बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैरी विद सुनील में। हम क्षेत्रफल करा रहे थे। क्षेत्रफल पर दो आकृति आपके लिए करा चुके हैं, त्रिभुज और आयत। आज हम वर्ग पढ़ेंगे और UPP में भर्ती आ चुकी हैं। जनवरी तक शायद इसके आवेदन मांगने की संभावना है। हालांकि अक्टूबर से, पिछली बार अखबार में नोटिफिकेशन अक्टूबर से मांगा गया था, लेकिन आने की संभावना है। अब तैयारी करती रहिए अच्छी तरीक़ा से। और आज हम वर्ग पढ़ते हैं। तो देखिए, वर्ग जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो वो आकृति क्या कहलाती है? वर्ग। और जिसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का हो वर्ग कहलाता है। तो वर्ग के कुछ फार्मूले हैं। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, या 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर, ये भी फार्मूला होता है। वर्ग का परिमाप या परिमिति 4 गुणा भुजा, भुजाओं का योग परिमिति या परिमाप कहलाता है। वर्ग का विकर्ण भुजा √2, भुजा √2, ये फार्मूले होते हैं। 3 फार्मूले होते हैं विकर्ण पर, वो वर्ग पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 है हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल के आपके लिए 2 फार्मूले बताए थे हमने। अगर विकर्ण की लंबाई दे रखी हो तो 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण कितना दे रखा है? 10√2 का होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर करोगे 100 हो जाएंगे। √2 का स्क्वायर करोगे 2 हो जाएंगे। 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 100। यहाँ सेंटीमीटर में दे रखा हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर में दे रखा हो तो मीटर का स्क्वायर। अगला सवाल देखते हैं। देखिए, 3 समान वर्ग को आपस में मिलाकर रखने पर बनी आकृति का परिमाप 88 सेंटीमीटर है। इनका क्षेत्रफल क्या होगा? तो एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये है। तीनों ही वर्ग कैसे हैं? हमारे बराबर हैं। 3 वर्ग को मिला दिया गया और एक आकृति बना दी गई। इनको आपस में मिलाओगे तो कुछ इस तरीक़ा की आकृति बनेगी। हमने माना है इस वर्ग की भुजा x है, तो ये सारी भुजा x मीटर की होंगी। अगर ये बराबर हैं तो ये भी x होगी, ये भी x होगी। तो यहाँ पर आकृति का परिमाप 88 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? तो ये आयत बन गया। और आयत की परिमिति कितनी दे रखी है? 88 सेंटीमीटर। तो आयत की परिमिति का फार्मूला क्या था? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 88। हम देखोगे लंबाई कितनी है हमारी? x। आयत की लंबाई x कितनी x हो जाएगी? 3x। चौड़ाई में कोई वृद्धि नहीं होगी बच्चों। चौड़ाई में कोई वृद्धि होगी? नहीं होगी। चौड़ाई तो x ही रहेगी। लेकिन अगर इनको मिला दिया जाए तो लंबाई में वृद्धि हो जाएगी, चौड़ाई में वृद्धि नहीं होगी। तो लंबाई हमारी 3x हो जाएगी और चौड़ाई x बराबर 88। यहाँ आप देखोगे 4x से काट दो और x की वैल्यू 11 आ जाएगी निकल के। क्षेत्रफल पूछा है, जो आकृति बनी है इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो ये आयत बन गया। और आयत का क्षेत्रफल क्या था? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आप देखोगे x की वैल्यू 11 है, 11 3 33 और 11। तो जो चौड़ाई थी 11 आ गई निकल के और लंबाई 33। तो 33 गुणा 11, 11 3 33, 11 3 33, 33 34 35 36, तो 363 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर। अगला सवाल देखिए, एक वर्ग
तथा इसके विकर्ण पर बने विकर्ण के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो एक वर्ग है, अगर इसके विकर्ण पर वर्ग का विकर्ण कितना होता है x√2, थोड़ा बड़ा बना ले इसके लिए। वर्ग का विकर्ण कितना होता है x√2। अगर भुजा इसकी x है तो विकर्ण कितना होगा x√2। इसके लिए ध्यानपूर्वक समझिए, एक वर्ग तथा इसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इसके विकर्ण पर एक वर्ग और बना दिया हमने, मूल वर्ग तो है ही है, और इसके विकर्ण पर एक वर्ग बना दिया। अगर इसकी भुजा विकर्ण वाली वर्ग की भुजा x√2 है तो इसकी भी भुजा कितनी होगी x√2, इसकी भी भुजा कितनी होगी x√2, इसकी भी भुजा कितनी होगी x√2, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा कैसी होती है, समान। ये मूल वर्ग था, इसकी x, ये भी x और ये भी x, कुछ इस तरीक़ा से आकृति बनेगी। समझ तो गए होंगे आप। अब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो जो मूल वर्ग था इसका भुजा का स्क्वायर फार्मूला होता है क्षेत्रफल का, और इसका भी भुजा का स्क्वायर फार्मूला होता है। तो इसकी भुजा कितनी थी मूल वर्ग वाले की x, तो x का स्क्वायर कर दो आप। जो विकर्ण पर बना था इसकी भुजा कितनी आ गई निकल के बच्चों x√2, तो इसका x√2 का होल स्क्वायर कर दो। आप देखोगे x का स्क्वायर x², इसका खोलोगे आप x² और √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, तो स्क्वायर से स्क्वायर x² से x² कट जाएंगे, 1:2, तो ये रेशो आएगा निकल के आंसर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगला सवाल देखिए, ठीक है। अगला सवाल देखो, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 हो तो इनके परिमिति का अनुपात क्या होगा। ये तो बहुत सरल सवाल है। देखिए, माना पहले वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, रेशो ऐसे निकलेंगे हम 9/1। भुजा का स्क्वायर होता है हमारा फार्मूला क्षेत्रफल का, और भुजा का स्क्वायर होता है। यहां पर भुजा कितनी आ जाएगी पहले वाले वर्ग की निकलकर 3, और दूसरे वाले वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी बच्चों 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 1, तो 3:1। परिमिति का अनुपात पूछा है, तो परिमिति हम किस तरीका से निकालेंगे। तो पहले वर्ग की परिमिति बटे दूसरे वर्ग की परिमिति, तो 4 गुणा भुजा होता है। 4 गुणा भुजा, भुजा कितनी दे रखी है 3, और 4 गुणा भुजा दूसरे वर्ग की परिमिति 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा 1, या 4 से 4 कट जाएंगे तो कितना रेशो आ जाएगा 3:1। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है। अगला सवाल देखिए, एक सवाल और करते हैं आज। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 4√2 सेंटीमीटर है। ऐसे विकर्ण की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो हमने क्षेत्रफल का फार्मूला बताया था, जब विकर्ण का संबंध दे रखा हो तो 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर बराबर, इसको भी लिख दो 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर। लेकिन यहाँ जिसका क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल का 2 गुना है, तो पहले क्षेत्रफल का इसके लिए क्या कर दो 2 गुना कर दो, तो 2 गुना कर दिया यहाँ पर हमने। अब इसके लिए हल करो आप, 2 गुणा 1/2 गुणा विकर्ण कितना दे रखा है 4√2, 4√2, तो 4√2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखोगे आप 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर। ये पूछा गया है हमसे, ये वाले विकर्ण की लंबाई। तो आप 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, यहाँ विकर्ण बचेगा, विकर्ण का स्क्वायर 2, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और √2 का स्क्वायर 2, तो 16 दूनी 32 दूनी 64, तो विकर्ण का स्क्वायर कितना आएगा निकल के 64। केवल विकर्ण पूछा गया है, तो विकर्ण कितना आ जाएगा बच्चों 8। सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर आंसर। तो ये सवाल किए हमने, फार्मूला याद कर लेना ये सारे। आगे की आकृति पढ़ेंगे हम अब। तो धन्यवाद, आज इतनी क्लास होगी।